गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे। प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। आज दूसरा प्रोनाउन अर्थात इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात जिनसे प्रश्न किया जाए, प्रश्न पूछने का कार्य करने वाले जो प्रोनाउन है वे प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। Who wrote this book? Whom do you like? What is this? Which is your house? Which of you has done it? Whose is this book? इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द अर्थात जो ब्लॉक लेटर्स में लिखे हैं, मोटे अक्षर में लिखे हैं शब्द, वे प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अतः हु, whom, what, which, whose ये शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है। हु स्पोक, हु गोज देयर, हु इज नॉकिंग एट डोर, हु मेड द टॉप स्कोर, हु सेज सो, लाइक दिस। जबकि व्हिच का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। इसमें चयन सिलेक्शन का भाव होता है अर्थात कुछ सीमित व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने का भाव होता है। व्हाट का प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए होता है अर्थात हु, हुम, हुज व्यक्तियों के लिए, व्हाट वस्तुओं के लिए, व्हिच वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों के लिए प्रयोग होता है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह, हुज का पजेसिव फॉर्म में तथा व्हाट और व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह होता है। तो इसी आधार पर एक्सरसाइज नंबर 24, यूज द अप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुल 14 वाक्य दिए गए। देयर आर 14 sentences. You have to fill up the इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इनमें अप्रोप्रिएट उचित जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको भरने हैं। अपने तरफ से प्रयास कीजिए। इसके बाद साथ ही में मैंने नीचे जो है एक्सरसाइज का जो उत्तर है उसको भी मैंने दे दिया है। अर्थात पहले में हुज, दूसरे में व्हिच, तीसरे में भी व्हिच, चौथे वाक्य में हु, पांचवें में व्हाट, छठे में हुम, सातवें में भी व्हाट, आठवां में हु, नौवें में व्हाट, 10वें में हुज, 11वें में हुम, 12वें में व्हाट, 13वें में हु और 14वें में भी हु होगा। अर्थात एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहला वाक्य दिया गया है डॉट 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 इज दिस बुक, तो इसमें होगा हुज इज दिस बुक। ये किताब किसकी है। दूसरा है विच इज योर पेन मोहन, यहां वस्तु के लिए आया है तो विच का प्रयोग होगा। फिर तीसरे में डॉट डॉट ऑफ यू हैज कॉल्ड मी, तो होगा विच ऑफ यू हैज कॉल्ड मी। चौथे में डॉट डॉट विशेज टू सी हरी, हु विशेज टू सी हरी।
5वें में डू यू विश टू सी, whom do you wish to see. 6th ... will you invite to the party, whom will you invite to the party. 7वें में ... do you mean by it, what do you mean by it. ... came here yesterday. 8th में 8वें में who came here yesterday. 9वां ... do you want now, what do you want now. 10वां this is my pen. ... is that pen. This is my pen, whose is that pen, whose is that pen. 11th में होगा ... do you call, whom do you call. 12th में ... is your name, what is your name. 13th में ... will cook our food today, who will cook our food today. And last one 14th ... were you talking to, who were you talking to. तो ये आप लोग अपनी कॉपी में पूरी तरह से इसको उतार लीजिए, इसको अच्छी तरह से. एंड इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू. कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें. थैंक यू, धन्यवाद.